जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अनमैरिड या कुंवारे हैं, अभी तक शादी नहीं की है। 14 से 20 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, तो उन्हीं के साथ आप जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई नए बंदे या बंदी से के साथ आप अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो लाइफ पार्टनर के रूप में नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे लेकिन दूरियां बन चुकी हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं जेमिनाई आपका जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। Three of Wands, the Hermit and Nine of Wands and bottom of the deck the Sun। तो पास्ट में जो रिश्ता आपको बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था, तो आपको लगा कि सॉरी एक कार्ड एक्स्ट्रा निकला है, कोई बात नहीं। तो आपको लगा जो रिश्ता आपको बर्डन या बोझ लगने लग गया था, सामने वाले को बोझ लग रहा था, तो धीरे धीरे करके आपने स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, हीलिंग और मेडिटेशन की आपने इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझा कि रिश्ता आपके लिए कितना जरूरी है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, रिश्ते ऐसे ही खत्म नहीं किए जाते या बनाए नहीं जाते। आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपनी रोशनी अपना उजाला खुद करेंगे, दूसरे की मदद नहीं तकेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता इसमें बिगिनिंग और शुरुआत कर देते हैं। तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। और आपने ये भी डिसाइड किया कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, अगर उसी भावना से आप सामने वाले के साथ पेश आते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो धीरे धीरे करके ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें इस रिश्ते से मिलेंगी। सूरज की तरह ये रिश्ता चमकेगा और काफी फैमिली और परिवार ये रिश्ता बन सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता बन सकता है। तो यहाँ रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, अपनी रोशनी खुद बनते हुए, आप जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, वहां एनर्जी डालते हुए दिखाई दिए, ताकि सही समय आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 4 of Wands, the World एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि अगर आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करते हैं, तो चाहे भले ही आप पहले परेशान रहे हो, दुखी रहे हो, लेकिन नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं। कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होगा। अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीति के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो आगे उनके लिए शादी करने के लिए रेडी है, विवाह करने के लिए रेडी है। तो फिर से इस रिश्ते में जो है, जो दूरियां सी आ गई थी, तो वहां सहनाइयां बच सकती हैं, खुशी हो सकती है। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो सकती है, और जिनका रिश्ता टूट चुका था वहां भी रिश्ता जुड़ सकता है, और खुशी उस रिश्ते में वापस आ सकती है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज इस रिश्ते से वापस इसमें मिल सकती है। तो इस तरह की एनर्जी इसमें प्रेजेंट आपकी दिखाई दे रही है। प्रेजेंट एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत आपकी दिखाई दे रही है। यहाँ एक इमैच्योर
क्योंकि हो सकता है कि विडो या विडोवर या डाइवोर्स से कोई बंदा रहा हो, क्योंकि ये एनर्जी जो है नई दिखाई दे रही है, इमैच्योर दिखाई दे रही है। तो आपने ये डिसाइड किया कि जब तक एनर्जी मैच्योर नहीं हो जाती आप उनके साथ घूमेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। देख लेते हैं अगर इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो लाइफ पार्टनर बनने की एनर्जी क्या है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को कोई फ्रेंड हो सकती है आपकी, कोई सहेली हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वहां आपने रिश्ते की बात की या सामने वाले ने आपसे रिश्ते की बात की, तो कुछ ऐसा हुआ कि वहां लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस प्रॉब्लम आपकी आ गई। तो वहां कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा कि आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते, उस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, एंजाइटी स्ट्रेस को खत्म करते हुए दिखाई दे रही है, और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करते दिखाई दे रहे हैं कि वो इसमें एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, ताकि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके, एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में रिश्ते की बिगिनिंग शुरुआत हो सके। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो कहीं ना कहीं वहां समझदारी के साथ आप एक्शन लेते इसमें दिखाई दे रहे हैं। कोई बंदा या बंदी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसे आप ऑलरेडी फ्रेंड, दोस्त या जो है किसी कलीग के, किसी बॉस के रूप में पहले से जानते हैं। तो वहाँ मेल और फीमेल एनर्जी में जो बैलेंस सा बना हुआ है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही है, तो अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाते हुए, और हार्ड है तो बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाते हुए, ताकि मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस हो सके, स्टेबिलिटी आ सके। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। और अगर किसी ने कोई गलती भी की है तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। तो यहाँ नए पार्टनर के रूप में, जिसे आप पहले फ्रेंड या दोस्त के रूप में जानते थे, तो उसे अपने नए पार्टनर के रूप में, यानी कि लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और वहाँ काफ़ी एनर्जी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होती दिखाई दे रही है। एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बनता दिखाई दे रहा है, उस चीज़ों को ख़त्म करते हुए जिससे आप पहले लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद किए हुए थे। देख लेते हैं अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। काफी ये लव रिलेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना तो परिवार, फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही एक दूसरे का साथ मिल रहा है। ट्रस्ट इश्यूज है, बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है। जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उतना ही इसमें ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आ रही है। चीटिंग हो रही है, फरेब हो रहा है, कुछ पीठ पीछे ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ जो है चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी साफ साफ इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो अभी वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अभी इस रिश्ते में नहीं जाना चाहते। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इसमें धीरे धीरे करके आगे कदम बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो इसमें डिसीजन ले सकें या फिर इस रिश्ते को कामयाब कर सकें। लेकिन फिलहाल की एनर्जी जो बता रही है, अभी वो इस रिश्ते में वेट करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, सोच विचार करके ही जो भी कदम होगा उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो रिश्ता खत्म करने के लिए हो या फिर रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हो। तो फिलहाल की जो है नेगेटिव इसमें महसूस किया जा रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, और एक नए बच्चे के रूप में, जैसे
एक नए पार्टनर के रूप में, भले ही आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन इस तरह से पेश आइए कि आप एक दूसरे को जानते ही नहीं, आप एक नया रिश्ता कायम करने जा रहे हैं। एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक नए सवेरे के साथ अगर डेट्स पर जाना, उनके साथ घूमना फिरना, बातें करना, खाना खाना, उनके साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने इमोशंस बताना, सामने वाले के इमोशंस सुनना, अगर इस तरह की बिगिनिंग और शुरुआत करते हैं, ये डिसीजन लेना भले ही आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करेंगे, इतने स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, इतना गुस्सा नहीं करेंगे, इतने एंगर में नहीं रहेंगे, तो ये डिसीजन लेंगे कि आपको हर हाल में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करनी है, तो धीरे धीरे करके ये इमैच्योर एनर्जी है, इसको समझा जा सकता है, इसके साथ चला जा सकता है, एक दूसरे को माफ किया जा सकता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा सकता है, ताकि सही समय सही वक्त आने पर इसमें जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, किसी के साथ कोई छल ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, और अगर कोई गलत बोल रहा है या किसी ने कोई गलती की है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और ये डिसाइड करें कि उनकी तरफ से आगे कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो झूठ नहीं बोलेंगे और वो हर तरह से इसमें जस्टिस और न्याय इसमें मिलेगा, अगर आप कोशिश सही तरह से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।